You are watching Roshan Fairy Tale. बादलों के ऊपर एक अजीबो-गरीब मगर निहायत खूबसूरत दुनिया थी, जहां आसमान ज़मीन को छूता हुआ महसूस होता था। सफ़ेद नर्म बादल ऐसे लगते जैसे किसी ने रुई के ढेर सजा दिए हों, और उन बादलों के दरमियान एक छोटा सा मगर निहायत दिलकश रेस्टोरेंट कायम था, फलक कैफ़े। ये कैफ़े 2 शहज़ादियाँ चला रही थीं, शहज़ादी उज़्मा और शहज़ादी असरा। दोनों बहनें एक ज़माने में एक अजीम सल्तनत की वारिस थीं, लेकिन उन्होंने शाही ज़िंदगी छोड़कर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी चुन ली थी। उन्हें खाना पकाने का बेहद शौक़ था और वो चाहती थीं कि दुनिया के लोगों को खुशी और सुकून का जायका चखाएं। उज़्मा बड़ी बहन थीं, संजीदा, समझदार और निहायत नर्म दिल, जबकि असरा छोटी बहन थीं, शोख, हंसमुख और हमेशा नई चीज़ें आजमाने वाली। एक दिन असरा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों ना हम कोई ऐसा रेस्तोरां खोलें जो जमीन से बिल्कुल अलग हो, जहां लोग आएं और अपनी परेशानियां भूल जाएं। ऐसा रेस्टोरेंट कहाँ होगा? बादलों के ऊपर। ये सुनकर उज़्मा पहले तो हैरान हुई, मगर फिर उसकी चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट आ गई। अगर ख्वाब देखना हो तो बड़ा देखो, चलो करती है। अपने नाम की कहानी बनवाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट करें। यूं दोनों बहनों ने जादुई मदद से बादलों पर अपना कैफे बना लिया। ये कैफे आम नहीं था। यहाँ आने वाले लोग सीढ़ियों या सड़कों से नहीं, बल्कि अपने ख्वाबों के जरिए पहुँचते थे। फलक कैफे में हर चीज़ खास थी। मेज़ें और कुर्सियाँ चांदी की रोशनी से बनी थीं और खाने की खुशबू पूरे आसमान में फैल जाती थी। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि यहाँ हर खाना किसी न किसी एहसास से जुड़ा होता था। अगर कोई उदास होता तो उज़्मा उसके लिए यादों का सूप बनाती, जिसे पीते ही इंसान को अपने खूबसूरत लम्हे याद आ जाते। अगर कोई परेशान होता तो असरा खुशियों की चाय बनाती, जो दिल को हल्का कर देती। एक रात जब सितारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे, एक अजीब सा मेहमान कैफे में आया। वो एक नौजवान लड़का था, जिसके चेहरे पर थकान और आंखों में गहरी उदासी थी। असरा फौरन उसके पास गई। आप क्या लेना पसंद करेंगे? अगर मुमकिन हो तो सुकून। उज़्मा ने ये बात सुन ली। वो आहिस्ता से किचन में गई और एक खास डिश तैयार करने लगी, दिल का सुकून। ये एक नायाब डिश थी जो वो सिर्फ खास मेहमानों के लिए बनाती थी। जब खाना तैयार होकर आया तो लड़के ने पहला लुक़्मा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये तो ऐसे है जैसे मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। तुम कहाँ से आए हो? मैं जमीन पे एक आम सा इंसान हो। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, अपने ख्वाब, अपने लोग, अपनी उम्मीद। यहाँ सब कुछ वापस मिल सकता है, बस अपना दिल खोलना पड़ता है। अगले चंद दिनों तक वो लड़का कैफे में आता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी और उसकी आंखों में उम्मीद झलकने लगी। लेकिन एक दिन वो नहीं आया। असरा ने बेचैनी से कहा, आप ही वो क्यों नहीं आया? कहे कुछ हो तो नहीं गया? कभी कभी कुछ लोग वापस नहीं आते क्योंकि वो ठीक हो चुके होते हैं। इसी लम्हे एक सुनहरी रोशनी आसमान से नीचे आई और उसमें वही लड़का खड़ा था। मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। वो पुरएतमाद था। उसकी आंखों में रोशनी थी। आपने मुझे वो दिया है जो मैं खो चुका था, वो है उम्मीद। क्या अब तुम वापस नहीं आओगे? अब मैं अपनी दुनिया में खुशियां फैलाऊंगा, जैसी आप यहाँ फैलाती हैं। वो रोशनी में गायब हो गया। उसके जाने के बाद कैफे में एक खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी उदासी नहीं थी, ये सुकून भरी थी। उज़्मा ने कहा, हमने अपना मकसद पूरा किया और हम करते रही गए। वक्त गुजरता गया और भला कैफे में आने वाले मेहमानों की तादाद बढ़ती गई। हर कोई अपने साथ एक कहानी लाता और यहाँ से एक नई उम्मीद लेकर जाता। एक दिन एक छोटी लड़की आई जो बहुत डरी हुई थी। उसे अंधेरे से डर लगता था।
असरा ने फौरन हिम्मत की आइसक्रीम बनाई जो हल्की नीली और गुलाबी रोशनी में चमक रही थी। लड़की ने जैसे ही एक चम्मच खाया वो मुस्कुरा दी। अब उसके दिल से अंधेरे का डर निकल गया। उज़्मा ने असरा को मुस्कुराकर देखा और कहा, असरा, तुम सच में जादूगर हो। आपी, जादू तो लोगों के दिलों में होता है, हम सिर्फ उसे जगाती हैं। एक रात जब बादल कुछ ज्यादा ही खामोश थे, एक तूफान आने लगा। हवा तेज हो गई, बादल बिखरने लगे और कैफे हिलने लगा। असरा घबरा गई। आपी, हमारा कैफे। उज़्मा ने मजबूती से उसका हाथ थामा। डरने की जरूरत नहीं, हमने इसे मोहब्बत से बनाया है और मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। दोनों बहनों ने मिलकर दुआ की और अचानक एक रोशनी कैफे के इर्द गिर्द फैल गई। तूफान आहिस्ता आहिस्ता थम गया, बादल दोबारा जुड़ गए और फलक कैफे पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उस दिन के बाद दोनों बहनों को यकीन हो गया कि उनका काम सिर्फ खाना बनाना नहीं बल्कि दिलों को जोड़ना है। और यूं बादलों के ऊपर वो छोटा सा कैफे आज भी मौजूद है। कहते हैं कि अगर आप दिल से कोई ख्वाहिश करें और सच्चे दिल से सुकून तलाश करें तो आप भी कभी ना कभी फलक कैफे पहुंच सकते हैं, जहां दो शहजादियां आपका इंतजार कर रही होंगी, एक मुस्कुराहट के साथ और एक ऐसी डिश के साथ जो आपके दिल को ठीक कर दे। ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए रोशन फेरी टेल को फॉलो करें।